सिक्स्थ पे कमीशन आया, सेवन्थ पे कमीशन आया, एट्थ पे कमीशन की बात चल रही है और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। एट्थ पे कमीशन क्या है, इसका पूरा रियल सच क्या है, क्या नैरेटिव्स मार्केट में चल रहे हैं। एट्थ पे कमीशन को लेकर बहुत सारी वीडियोस आपको सोशल मीडियाज़ पे देखने को मिल जाएंगी, बट मैं आज आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी के साथ एट्थ पे कमीशन को समझाने वाला हूं। मैंने बहुत रिसर्च किया है इसके ऊपर और मैं आपको बताऊंगा कि एट्थ पे कमीशन में कितने परसेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, जितने भी हमारे भाई और बहन हैं जो गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है और कितने परसेंट का उनको इंक्रीमेंट मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक जरूर देखें कि आप उन सभी लोगों के लिए बहुत पावरफुल वीडियो जो किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं। एट्थ पे कमीशन का नाम आते ही हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है। पता है दोस्तों वो क्या है? क्या सैलरी 50 से 60 हज़ार हो जाएगी? क्या 157% से 200% या 250% हाइक मिलेगा? क्योंकि न्यूज़ और यूट्यूब पे बस यही नंबर चल रहे हैं। और दोस्तों बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे एट्थ पे कमीशन को लेकर आ रही हैं, लेकिन ये सब नैरेटिव्स हैं, रियलिटी नहीं है। ना पिछली बार इतनी बड़ी थी सैलरी, ना इस बार इतनी बढ़ने वाली है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। इस वीडियो के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सैलरी कितनी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और मीडिया 157% या 200% या 250% क्यों चिल्लाती है। गवर्नमेंट सैलरी स्ट्रक्चर कितने परसेंट हाइक पे आएगा, ये मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं। पहले बेस समझो आप। गवर्नमेंट सैलरी मेनली 4 पार्ट्स में बनती है, जैसे कि बेसिक सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट, डियरनेस अलाउंस जिसे हम शॉर्ट में डीए भी बोलते हैं, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, और चौथे नंबर पे है ट्रैवल स्पेशल अलाउंस। कुछ केसेस में ये मिलता है, लेकिन पे कमीशन के टाइम असली गेम सिर्फ 2 चीजों से होता है दोस्तों। वो है आपका बेसिक और डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, बाकी सब सेकेंडरी होता है। डीए का सच अगर मैं आपको बताऊं तो डीए का सच यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। वो कंफ्यूजन क्या है? डीए मतलब महंगाई भत्ता। हर 6 महीने गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के हिसाब से डीए बढ़ती है। अब ध्यान से देखिए, सिक्स्थ पे कमीशन 2006 में आया था और 2016 तक एप्लीकेबल हुआ। डीए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 125% पहुंच गया। जैसे ही सेवंथ पे कमीशन 2016 में लागू हुआ, 2016 से 2025 तक चला, कोविड के टाइम डीए फ्रीज हो गया। इस वजह से आज तक डीए सिर्फ 55 से 58% के आसपास ही है और यहीं से पूरा मैथ्स चेंज हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। 157% सैलरी हाइक का नैरेटिव क्यों बनता है, एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। सिक्स्थ पे कमीशन में ओल्ड बेसिक इज इक्वल टू 7,000, डीए उस समय 125% बढ़ा। इसका मतलब एम्प्लॉय ऑलरेडी 15,750 के आसपास सैलरी ले रहा था, या 7,000 प्लस डीए 125%। अब आप 7,000 का 180% कैलकुलेशन करेंगे तो जो मैंने आपको फिगर कोट किया वही आएगा, यानी कि 15,750 रुपए। जब सेवंथ पे कमीशन आया तो गवर्नमेंट ने सिर्फ 14% रियल इंक्रीमेंट दिया। कैसे? न्यू बेसिक बना इज इक्वल टू 18,000, रियल हाइक हुआ 15,700 से 18,000, मतलब सिर्फ 14 से 15%। लेकिन मीडिया क्या करती है, 7,000 को डायरेक्ट 18,000 से कंपेयर करती है और बोलती है 157% सैलरी हाइक हुआ, जबकि टेक्निकली नंबर सही है लेकिन प्रैक्टिकली ये नंबर मिसलीडिंग है। अब मैं आपको बता रहा हूं एट्थ पे कमीशन का रियल कैलकुलेशन, इसको आप ध्यान से सुनना। आज सेवंथ पे कमीशन में एंट्री लेवल बेसिक यानी कि 18,000, डीए इज इक्वल टू 55%। इसका मतलब हुआ एम्प्लॉय ऑलरेडी 27,900 के आसपास कमा रहा है। अब मान लो गवर्नमेंट 20% इंक्रीमेंट देती है, 27,900 का 20% होता है इज इक्वल टू 5580, 5,580 रुपए। और न्यू बेसिक उसका बन जाता है 33,450 रुपए। तो रियल हाइक हुआ 20%, मीडिया बोलेगी 86% हाइक। कैसे? 18,000 से कंपेयर करके। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सैलरी 50 से 55,000 करनी हो, इसके लिए गवर्नमेंट को 60 से 70% तक का इंक्रीमेंट देना पड़ेगा और तब जाके फिटमेंट फैक्टर 2.8 एंड 3.0 बनेगा। कैसे? अब सवाल यह है, क्या गवर्नमेंट 10 साल बाद सीधा 70 से 80% हाइक देगी? क्वेश्चन मार्क। सच बोलूं, चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। फिटमेंट फैक्टर का असली लॉजिक कहता है, फिटमेंट फैक्टर कोई मैजिक नंबर नहीं होता है दोस्तों, सिंपल फॉर्मूला होता है, न्यू बेसिक डिवाइडेड बाय ओल्ड बेसिक इज इक्वल टू फिटमेंट फैक्टर। सेवंथ पे कमीशन में ओल्ड बेसिक आपका था 7,000, न्यू बेसिक आपका हुआ 18,000,
फिटमेंट फैक्टर इज इक्वल टू 2.57, लेकिन तब डीए 125% था, इसलिए छोटा इंक्रीमेंट भी बड़ा दिख गया। इस बार डीए सिर्फ 55% है, इसलिए वही फैक्टर लाने के लिए गवर्नमेंट को ज्यादा इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। यहां तक मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई है कि कितने परसेंट एक्चुअल में हाइक आपको सैलरी में 8 पे कमीशन में होने वाला है। अब मैं आपको एचआरए का सीन सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट समझना जरूरी है, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए का सिंपल मतलब होता है गवर्नमेंट आपको घर का खर्चा मैनेज करने के लिए सैलरी के ऊपर एक एक्स्ट्रा अमाउंट देती है। अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें एचआरए डायरेक्टली डीए पर डिपेंड करता है, डियरनेस अलाउंस के ऊपर। कैसे? करंट रूल क्या है? करंट रूल है जब डीए 25% से कम होता है तब एचआरए मिलता है छोटे शहर में 8%, मीडियम सिटीज में 16% और मेट्रो सिटीज में 24%। यह परसेंटेज बेसिक सैलरी पे अप्लाई होता है, टोटल सैलरी पे नहीं होता है दोस्तों। जब डीए 50% के ऊपर चला जाता है तो एचआरए का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली ही अपग्रेड हो जाता है। ये 10% छोटे शहर में हो जाता है, 20% मीडियम सिटीज में और 30% ये मेट्रो सिटीज में चला जाता है, यानी कि अर्बन में। मतलब जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है और डीए बढ़ता है वैसे वैसे एचआरए भी बढ़ता चला जाता है। अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है? अब गवर्नमेंट इस पूरे डीए बेस्ड सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के मूड में है। जैसे कि प्लान ये है कि डीए कितना भी हो एचआरए को डायरेक्ट फ्लैट सिस्टम में ला दिया जाए। 10% छोटे शहर, 20% मीडियम सिटी और 30% मेट्रो सिटी। इसका मतलब यह होगा कि अब एचआरए के लिए डीए का 25% या 50% क्रॉस होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। फाइनल डिसीजन इंप्लीमेंटेशन के टाइम पर ही क्लियर होगा दोस्तों। मैं आपको फाइनल प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। सैलरी कब मिलेगी अभी कैसे ये भी समझा देता हूं। एक पे कमीशन का फॉर्मेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इंप्लीमेंटेशन 2027-28 तक जा सकता है। लेकिन एक बात क्लियर है, सैलरी 1 जनवरी 2026 से एप्लीकेबल हो जाएगी। जब मिलेगी एरियर्स के साथ मिलेगी। एरियर्स मिलेगा या नहीं इस पर अभी फाइनल क्लैरिटी पेंडिंग है गवर्नमेंट की तरफ से। सो फाइनल रियलिटी एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने आज आपको 8 पे कमीशन की इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू पहुंचाने की कोशिश की है। अब फाइनल रियलिटी चेक कहता है सैलरी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन 150 से 200% नहीं। रियल इंक्रीमेंट आपका जो जाएगा वो 15 से 30% की रेंज में हो सकता है। बाकी सब सिर्फ हेडलाइन और नैरेटिव्स का गेम है। तो दोस्तों गवर्नमेंट सैलरी सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि कंफ्यूजन होना नेचुरल है, इसलिए हेडलाइंस पर मत जाओ, कैलकुलेशन समझो। अगर आज की वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली हो तो इसे हर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तक पहुंचाइए और कमेंट में लिखिए 8 पे कमीशन क्या रियल में आपको समझ में आया, यस एंड नो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों।